हेलो दोस्तों, आज हम लेंगे बैक के अंदर इसके सरफेस लैंडमार्क्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है स्केपुला, जो कि 2 to 6 रिब तक एक्सटेंड करता है थोरेक्स के अंदर। सेकंड वन इज़ 8th रिब है, 8th रिब जस्ट बिलो द इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला। ओके, देन थर्ड 3 सेक्रल स्पाइन्स हैं, 3 सेक्रल स्पाइन्स हमको यहाँ पर जो फेल्ट कर सकते हैं, पाल्पेबल होती हैं मीडियन प्लेन के अंदर, स्पेशली इन लीन थिन पेशेंट। एंड 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसको हम वर्टिब्रल प्रोमिनेंस कहते हैं, जो कि फेल्ट एट द रूट ऑफ नेक, जो रूट ऑफ द नेक है वहाँ पर हमको महसूस होती है। ये डायग्राम है, इसको हम समझेंगे, इसके अंदर कौन कौन सी मसल्स हैं। स्टार्टिंग में हम 3 मसल लेंगे, लिवेटर स्केपुलाई, रोम्बाइडस माइनर एंड रोम्बाइडस मेजर। उसके बाद 2 मसल्स बड़ी हैं, लेटिसिमस डॉर्साई एंड ट्रेपेजियस, उसको अलग लेक्चर में ले लेंगे ताकि छोटा बने लेक्चर और इजीली आप लोगों के लिए भी समझना आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे इस डायग्राम को हम बनाएंगे, ड्रॉ करके देखते हैं ताकि हमको आसानी से ये याद रहे कि क्या क्या इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कैसे, सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर, है ना, आप समझें इसे। दिस वन नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस बना रहा हूँ मैं, ये स्कल है। पोस्टीरियर व्यू नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस कहलाता है। मेस्टाइट प्रोसेस से पीछे की तरफ से लाइक दिस। यहाँ पर एक लैंडमार्क्स हमको दिखता है पीछे की तरफ, एक प्रोट्रूबरेंस दिखता है, उभार। ओके, आप भी फील कर सकते हैं, अपनी सिर के ऊपर पीछे की तरफ हाथ ले जाएं तो यहाँ पर एक उभार सा दिखता है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। दिस वन एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। ओके, इसकी नीचे लाइन होती है, ये इन्फीरियर न्यूट्रल लाइन होती है, इसके ऊपर सुपीरियर न्यूट्रल लाइन होती है और इसके ऊपर हाईएस्ट न्यूट्रल लाइन होती है। ये यहाँ से हमारा सजैटल सूचर आता है। ओके, यहाँ पर ये लेम्डॉइड सूचर बनता है लाइक दिस। तो ये है हमारा नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस। ठीक है, अब क्योंकि हमको समझना है कि मसल का ओरिजिन इंसर्शन, तो ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा बनाना है, सेकंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th एंड दिस वन इज 7th। ओके, ये डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमको याद रहे, एग्जैक्ट नहीं है। इसके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा थोड़ी सी बड़ी होती है, इसको हम वर्टिब्रल प्रोमिनेंस कहते हैं। ये भी हमारा एक लैंडमार्क है ना, स्पेशली लीन थिन पेशेंट के अंदर और कुछ पेशेंट के अंदर हमको बहुत अच्छे से दिखता है ये, है ना। देन हमारा अब यहाँ से 12 थोरेसिक वर्टिब्रा आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and this one is 12th। ये 12 थोरेसिक वर्टिब्रा हुई जो हमारी रिब्स हैं, एंटीरियरली स्टर्नम से, पोस्टीरियरली थोरेसिक वर्टिब्रा से। आगे की जो 7 हैं वो ट्रू हैं, जो आगे स्टर्नम और पीछे थोरेसिक है। बाकी 12 थोरेसिक रिब्स और 12 जो वर्टिब्रा है उससे तो बाकी 12 रिब्स जुड़ेंगी पीछे से, है ना। इसके बाद हमारा नंबर वर्टिब्रा आएगा L1, ये 5 होते हैं, L2, L3, L4 एंड दिस वन इज L5। ओके, 5 नंबर वर्टिब्राज हैं। इसके बाद हमारा सेक्रम है, तो सेक्रल जो वर्टिब्रा है फ्यूज़ हो जाते हैं, एक सेक्रम बोन बना देते हैं। ओके, याद रखना इसको हमेशा, आपस में फ्यूज़ हैं और इसके नीचे कॉक्सिक्स हैं।
यहीं पर हम देखें तो ये हमारा हिप बोन है। जब हम लोअर लिम्ब पढ़ेंगे तो हिप बोन पढ़ाएंगे। दिस वन इज़ हिप बोन। इस साइड से है, 2 हिप बोन है। एक हिप बोन यहाँ से है, दिस वन सुपीरियर लेग स्पाइन, दिस वन। बराबर। नाउ अब हमको क्या याद रखना है? अगेन लिगामेंटम न्यूकी, जो कि यहाँ से न्यूक्लियर लाइन से चलता है और 7th वर्टिब्रा तक, सर्वाइकल वर्टिब्रा तक होता है। इट इज़ अ अपवर्ड एंड सुपीरियर एक्सपांशन ऑफ सुप्रास्पाइनेटस ना, लिगामेंटम न्यूकी। ये भी एक लैंडमार्क है। लिगामेंट है, ग्रीन कलर से बनता है जनरली। एक हमको यहाँ पर लंबर फेशिया मिलेगा, तो इसको नॉमिनेशन करते हैं अपन। दिस वन इज C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12. दिस वन इज़ L1, L2, L3, L4, L5। बराबर। एक बार मेहनत करना होती है, सिर्फ एक बार डायग्राम बनाने के लिए, फिर ज़िंदगी भर के लिए हमारी नज़रों के अंदर कैद हो जाता है, हमारे दिमाग के अंदर कैद हो जाता है। मैं फिर हमेशा बताता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि एनाटमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बेसिक्स हमको लाइफ लॉन्ग काम आते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम एक एक चीज़ को याद रखें, लेकिन इतना ज़रूर याद रखें कि प्रैक्टिस लाइफ में काम आए। और इंसान जब डॉक्टर बनता है तो उसका मेन जो मोटो होता है वो प्रैक्टिस ही होता है ना। हाँ, अगर आप सर्जन बन रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको इतने पे ही डिपेंड नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो एल्फा यहाँ से ये अपना लंबर फेशिया होता है, ट्रायंगुलर होता है, दोनों साइड होता है। मैं वन साइड बना रहा हूँ। दिस इज़ लंबर फेशिया। दिस वन इज़ लंबर फेशिया। अगेन हमारा जो एक और लैंडमार्क है जो है हमारा स्केपुला। ओके, स्केपुला T2, ये T2 लेवल और T7 यहाँ तक। थोड़ा सा दूर बनाऊंगा ताकि हमको मसल्स के ओरिजिन इंसर्शन में समझ में आसानी से आ जाए। ये कोरिकोइड प्रोसेस है, ये सुपीरियर एंगल है और ये हमारी मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला है, गिलनाइट कैविटी है, लेटरल बॉर्डर है। क्योंकि डॉर्सल व्यू देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको स्पाइनस प्रोसेस भी बनाना है। ये एक्रोमियन प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पर हमको क्लेविकल भी है आगे से आती हुई, कर्व्ड बोन है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनेगा। यहाँ पर आगे की तरफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनेगा। दिस वन इज़ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ह्यूमरस की भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ह्यूमरस भी एक छोटा सा बना देता हूँ। दिस वन इज़ ह्यूमरस। ओके, आई होप कि आपने समझा होगा इसको। जो मैंने आपको डायग्राम स्टार्टिंग में बताया था उसके लिए हमने ये एक पूरा बना दिया है। ठीक है। नाउ आवर फर्स्ट मसल इज levator scapulae। आवर फर्स्ट मसल इज levator scapulae। मसल ऑफ द बैक के अंदर हमारी जो सबसे पहली मसल हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं levator scapulae। ओरिजिन अगेन इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C1 C2, C1 C2 इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C3 C4। जब हम वर्टिब्रा पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें याद रखेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C1 C2 एंड पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C3 C4 ये इसका ओरिजिन पॉइंट है।
इंसर्शन ऑन सुपीरियर एंगल, स्केपुला का सुपीरियर एंगल एंड अपर पार्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला अप टू स्पाइनस प्रोसेस, यहाँ तक इसका यहाँ पर इंसर्शन है और ये ओरिजिन के पॉइंट है। C1 C2 ट्रांसवर्स प्रोसेस, पोस्टीरियर ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C3 एंड C4, ये है आपकी लिवेटर स्केपुलाई। इंसर्शन ऑन सुपीरियर एंगल ऑफ स्केपुला एंड अपर पार्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला अप टू स्पाइनस प्रोसेस, दिस पॉइंट। ओके, दिस इज लिवेटर स्केपुलाई। इंसर्शन हो गया। नर्व सप्लाई डॉर्सल स्केपुलर नर्व है, इसका नर्व सप्लाई में क्या आएगा? डॉर्सल स्केपुलर नर्व। ओके, डॉर्सल स्केपुलर नर्व ये C5 है, इसका जो रूट वैल्यू है C5 है। ओके, एक्शन नाम से पता, लिवेटर उठा के रखने वाली, एलिवेट करने वाली, तो एक्शन याद रखना है, नाम से इसका एक्शन याद हो जाएगा। एलिवेट्स द स्केपुला, लिवेटर स्केपुला, स्केपुला को उठा के रखने वाली। देन स्टडीज द स्केपुला ड्यूरिंग द मूवमेंट्स, और जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं उस दौरान ये स्केपुला को स्टडीज करके रखती है, स्थिर करके रखती है। तो दिस इज आवर फर्स्ट मसल, लिवेटर स्केपुलाई। ओके, इट इज़ लिवेटर स्केपुलाई, रेड कलर से बनाया है। नाउ सेकंड मसल जो हम पढ़ेंगे वो हमारी रोम्बाइडस माइनर, जस्ट इसके बाद आएगी रोम्बाइडस माइनर। दिस वन इज रोम्बाइडस माइनर। ओके, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम रोम्बाइडस माइनर। रोम्बाइडस माइनर जो हमारी ये ओरिजिन हो रही है कहाँ से? आप देखो, इसको देखेंगे आप लोग तो लोअर पार्ट ऑफ लिगामेंटम न्यूकी, लिगामेंटम न्यूकी है इसका लोअर पार्ट। देन C7 एंड T1 स्पाइंस, C7 एंड T1 स्पाइंस छोटी है यहाँ पर, रोम्बाइडस माइनर, माइनर मतलब छोटी। C7 T1 भी हो गया, लोअर पार्ट ऑफ लिगामेंटम न्यूकी भी हो गया। इंसर्शन एट द रूट ऑफ स्पाइनस प्रोसेस, दिस वन इज स्पाइनस प्रोसेस, तो इसके रूट पे आके इंसर्ट होगी एट द रूट ऑफ स्पाइनस प्रोसेस। दिस इज इंसर्शन ऑफ रोम्बाइडस माइनर। नर्व सप्लाई अगेन सेम है, डॉर्सल स्केपुलर नर्व है, और एक्शन के अंदर एक ही एक्शन है, रिट्रैक्ट्स एंड स्टडीज द स्केपुला, खींच के रखना, रिट्रैक्ट करके रखना और स्थिर रखना, स्टडीज करना स्केपुला को। तो दिस इज अबाउट द रोम्बाइडस माइनर। नाउ रोम्बाइडस मेजर, नेक्स्ट मसल इज रोम्बाइडस मेजर। रोम्बाइडस मेजर नाम से पता चला थोड़ी सी बड़ी है, माइनर मतलब छोटी है और मेजर मतलब बड़ी, तो रोम्बाइडस मेजर। नेक्स्ट मसल ओरिजिन, रोम्बाइडस मेजर ओरिजिनेट्स फ्रॉम स्पाइंस ऑफ T2, T3, T4 and T5, T2, T3, T4 एंड T5, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। ओके, T2, T3, T4 एंड T5, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ या स्पाइंस ऑफ। आई होप आप समझ रहे होंगे इसको, उम्मीद करता हूँ। और इंसर्शन इसके बिलो, रोम्बाइडस माइनर के बिलो जो भी जगह बचेगी मीडियल बॉर्डर के ऊपर स्केपुला के अप टू द इंफीरियर एंगल, ये दिस वन इज रोम्बाइडस मेजर। ओके, दिस इज रोम्बाइडस मेजर। इट इज रोम्बाइडस मेजर। नर्व सप्लाई अगेन सेम है, डॉर्सल स्केपुलर नर्व, नर्व सप्लाई डॉर्सल स्केपुलर नर्व, सेम रूट वैल्यू है C5 है। एक्शन जो रोम्बाइडस माइनर का एक्शन है वही इसका भी एक्शन है। ठीक है, रोम्बाइडस माइनर का एक्शन क्या था? रिट्रैक्ट्स एंड स्टडीज द स्केपुला, सेम इसका भी रिट्रैक्ट्स एंड स्टडीज द स्केपुला। कुछ नाम है अपन लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि हमको आगे नोमेनक्लेचर करने में फ़ायदा रहे। दिस इज लिगामेंटम न्यूकी ग्रीन कलर से, लिवेटर स्केपुलाई रेड कलर से, रोम्बाइडस माइनर पिंक कलर से, रोम्बाइडस मेजर दिस वन इज ब्लू कलर से। दिस वन इज क्लेविकल, ये तो ह्यूमरस है, ये स्पाइनस प्रोसेस है, इसको बार बार लिखने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। These are the three muscles of back.
अगली मसल्स जो लेटिसिमस डॉर्साई है और ट्रेपेजियस है मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा, क्योंकि दोनों बड़ी मसल्स हैं।